हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हैं ये नया वीडियो लेके, जिसमें हम आज के सेशन में सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चंस। तो रेडी हैं? तो चलिए मस्ती के साथ ये स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में क्या पूछा गया था, और ये हमारा आज का सेशन है समुच्चय पे बेस्ड। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इनमें से आपको पता करना है कौन से समुच्चय कैटेगरी में है। तो जैसा कि मैं इससे पहले जो वीडियो दिया हूँ उसमें आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई, उसमें मैंने समझाया था एक बहुत ही अच्छी बात, परिभाषित का टर्म समझाया था मैंने। क्या समझाया था? परिभाषित, यानी ऐसा कथन जो परिभाषित होगा वो क्या होगा? समुच्चय। तो हमें इसमें यही ढूंढना है कि परिभाषित कथन कौन कौन से दे रखे हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़, अगर आपको ये स्पीड थोड़ा स्लो लग सकती हो, अगर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये स्पीड स्लो लगे तो 1.5 पे करके या 1.25 पे करके आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। अपने फ़ोन में ये दे रखा है, 3 डॉट पे जाएंगे, फिर नीचे क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्पीड दे रखा होगा, आप उसको बढ़ा लेंगे। आपको सपोज अगर स्लो लगे तो ठीक है, आगे बढ़ें, इजाज़त है, बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, परिभाषित कथन को ही हम समुच्चय के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी परिभाषित कथन है। तो थोड़ा सा नज़र में आपको परिभाषित कथन पर भी डालना चाहूँगा। ये ससुरा परिभाषित कथन क्या होता है, तो मैंने समझाया था एक ऐसा कथन जो सभी व्यक्तियों के लिए समान अर्थ दे, उसको हम क्या बोलेंगे? परिभाषित कथन। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताओ। पहले आप बता ही दो कि जे से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलेंगे सर जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी आएगा भाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई तो नहीं आएगा, यही जे से प्रारंभ हो रहे हैं। तो मैंने कहा 3। अब इसी में से एक उठ के बोलेगा सर जी मेरे तरफ से तो 4 हो सकते हैं। तो ये ललुआ 3 ही होगा, 4 नहीं हो सकता। तो आपके लिए भी 3 ही होगा, और अदर बच्चे के लिए भी 3 ही होगा, या उधर बच्चे के लिए भी 3 ही होगा। अगर ऐसा है तो ऐसे कथन को ही हम सुपरिभाषित कथन कहते हैं, और सुपरिभाषित कथन को हम क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोला जा सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा था ये भाई समुच्चय होगा। आप समुच्चय की कैटेगरी में लिख सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट्स बना के आप उसमें लिख सकते हैं जून, जुलाई, जनवरी। क्लियर है बात? तो आपका आंसर यहाँ पे औचित्य उत्तर बोला है, तो आप बोल सकते हो ये एक परिभाषित कथन है, इसलिए यह समुच्चय है। बात क्लियर? आगे बढ़ें जी, इजाज़त है तो बढ़ते हैं। हटा देते हैं इसको, अबे उड़ा देंगे भाई, इसको उड़ा देंगे हम। कुछ नहीं रखा भाई, इसमें कुछ नहीं रखा, उड़ा देंगे पूरा, कुछ नहीं रखा। बस थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर? आगे नेक्स्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अरे भाई तो चीर दिया भाई, प्रभावशाली। तो एक जो लौंडा होगा आप लोगों में, बुकवा, वो क्या बोलेगा? जी सर जी हम बताते हैं प्रभावशाली कौन कौन से हैं। तो फटाफट बताएगा 10 लोगों के नाम। तब तक एक और होशियार होगा, वो 10 और के नाम गिना देगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं, मेरे लिए 10 व्यक्ति कुछ अलग हो सकते हैं प्रभावशाली, आपके लिए दिमाग में कुछ अलग आ सकता है, किसी दूसरे वाले के लिए कुछ अलग आ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला अपरिभाषित कथन है और ये समुच्चय नहीं बनेगा। क्लियर है बात? ऐसा कुछ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बताओ। आप ही बताओ भाई, जादू करो, कौन होता है बताओ, कौन है? नहीं बता सकते सर्वश्रेष्ठ कौन है?
आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो सर्वश्रेष्ठ तो आएगा, लेकिन कंडीशन नहीं देगा कौन से रेंज से आप बोल रहे हो। मतलब आपके दिमाग में 11 बल्लेबाज वो कोई और हो सकते हैं, 11 बल्लेबाज मेरे दिमाग में कुछ और हो सकते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ के कैटेगरी में नहीं, मतलब सुपरिभाषित के कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये भी समूचे नहीं लिख सकते हम। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बताओ। आपकी कक्षा के सभी बालकों, जी बिल्कुल। अब आपकी कक्षा पे बात करते हैं। आप 11 में पढ़ते हैं? हाँ जी मैं पढ़ता हूँ 11 में। अरे बको, आपके लिए कह रहा हूँ, 11 में पढ़ते हो, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ आप अपने क्लास के सभी बच्चों का नाम का समूचा मुझे बताओ। तो बिल्कुल आप एक कैटेगरी चुन लेते हैं 11 के बच्चों का। तो मैं पहुँचा, मैंने बोला उसमें राम था, श्याम था, हनुमान था, और कौन था, गोबर गणेश था, राजू था, है ना। ये 5 लोग आपके 11th में पढ़ रहे थे। एक दूसरा आदमी पहुंचा, वो क्या सीता को भी गिन लेंगे क्या? नहीं गिन सकता ना। 5 ही लोग हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और किसी अदर के लिए भी यही 5 लोग गिनवाएगा। और अगर ऐसा है, वही चीज़ गिनाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये सुपरिभाषित कथन है और ये समूचे बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एक समूचे में जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरीके से 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूचे में जाएगा। आप प्लीज़ अब इसे समझ लीजिएगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का, अरे भाई लाइब्रेरी में जाओ ढूंढ लो कितने होते हैं, कोई भी बता देगा, निश्चित है ना। लेखक प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो मेरे लिए भी उतना ही है, आपके लिए भी उतना ही है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित कथन है और ये समूचा बना सकता है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह बिल्कुल बना सकते हैं जी। एक अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जी बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मैंने कहा एक अध्याय उठा लेते हैं, तो आप जब उसको काउंट करेंगे उसमें कितने प्रश्न हैं, तो जितने प्रश्न आएंगे वो मेरे काउंट से भी उतने आएंगे। अब ये मत कहिएगा कि गड़बड़ काउंटिंग, तो काउंटिंग आपकी कमी है, आपको काउंट नहीं करना आ रहा है, तो ये भी सुपरिभाषित की कैटेगरी में जाएगा। लास्ट देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का अवलोकन। अरे ससुरो, खतरनाक जानवर में अगर देखें तो जो डरता होगा किसी भी चीज़ से डर सकता है। अब मान लो मैं ही एक कुत्ते से डर जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या, वो मेरे लिए खतरनाक हुआ। अब आप क्या करते हो, कुत्ते का टांग पकड़ के उठा के पटक देते हो, तो आपके लिए वो टिंडू पिंडू हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके लिए खतरनाक का संग्रह कुछ और हो सकता है, मेरे लिए खतरनाक का संग्रह कुछ और हो सकता है। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, सुपरिभाषित की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए ए बराबर एक समूचे का ग्रुप दे रखा है, तो कह रहा है उपरोक्त प्रतीक यानी एलिमेंट और एलिमेंट इज इक्वल टू नॉट, मतलब ये बोल सकते हैं एलिमेंट नॉट। अब यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे पुट करना है। अरे भाई बहुत आसान है, पुट कर दो इस डब्बे में। अब आपको क्या करना है, 5 एलिमेंट है ए का, बस ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे, या बच्चा काउंट करना है। इस डब्बे में आया तो बिल्कुल आया जी, ये रहा 5, कहाँ है, ये रहा 5। तो 5 अगर एलिमेंट है तो ये ई बनाओ, यहाँ पे एलिमेंट है 5, एलिमेंट ऑफ ए भर सकते हैं ई, यहाँ पे ई भरा जाएगा। दूसरे वाले में क्या भरोगे, 8 नहीं है तो एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 0 नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? 4 है, एलिमेंट ऑफ ए। 2 ऐसे ही चेकआउट कर सकते हो। यार इतना तो स्मार्ट होना मैंने भाई, मुझसे पढ़ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोस्टर ये लिखना आना चाहिए आपको। रोस्टर टू रोस्टर एंड समुच्चय निर्माण। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण आगे चल के एक और विधि पढ़ने वाले हैं इसी का। समुच्चय, एक रोस्टर पढ़ेंगे, एक समुच्चय निर्माण। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये बड़ा मज़ा आता है। समुच्चय निर्माण में थोड़े से तोते उड़ने लगते हैं। तो ये हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, हमें किस में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में बदलना है उसको। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, रफ कर देते हैं इसको ज़रा। आज के इस पूरे लेक्चर में धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं। ओए होए ओए होए, कहाँ जा रहे री। हाँ चलिए, पहला है ससुरा
इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ये किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कह रहा है एक्स सच डेट ऑफ एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और यानी कि ये वाला सोच कहीं कि ये समझ में ही ना आता क्या अगर बोल रहा है भाई कुछ नहीं, ये एक्स जो दे रखा है वो एक एलिमेंट को निरूपित कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस वाले ग्रुप में कई एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनमें से किसी एक को निरूपित कर रहा है ये एक्स, और कह रहा है ये एक पूर्णांक है। एक्स क्या होना चाहिए भाई? पहला स्टेटमेंट, एक्स पूर्णांक होना चाहिए। तो आपके दिमाग में पूर्णांक आ गया होगा, 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ये। अब कह रहा है आगे जाके बाउंड्री दे दिया, ये बाउंड्री होता है। बाउंड्री कह रहा है क्या? एक ऐसा पूर्णांक होना चाहिए एक्स कि -3 से क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, -3 से वो क्या हो, बड़ा हो, और क्या हो, 7 से छोटा हो। अब आप बता दो इस वाले ग्रुप में तब कौन कौन दूसरा ढुकेगा? तो -2 ढुक जाएगा भाई, -1 ढुक जाएगा, ये भी पूर्णांक होता है। 0 ढुक जाएगा क्योंकि -3 से ऊपर जा रहा है और 7 से छोटा ही है। फिर 1 ढुक जाएगा। फिर कौन सा ढुकेगा? देखिए और ढुकाते हैं इसमें, और कौन आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। फिर कौन आएगा? 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप हो जाएंगे? क्योंकि यहीं तक लेके जाना था। एनी प्रॉब्लम? कंडीशन क्या दिया था? 7 से छोटा, इसका मतलब 6। क्लियर है बात? अब कोई तो परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये लो। दूसरा सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, ऐसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर प्रूफ। अब ऐसे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स ले लेने हैं। अब इसमें बनाना है आपको एक्स सच डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। आय हाय हाय, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले दिमाग में प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। क्या होती है? 1 होती है। कहाँ तक आपको टपकाना है इसको? 6 से कम भाई, आसान तो है। ये लो, बस बंद हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देख लें, मिटा दूँ। क्लास में होते तो गर्दा उड़ा देते, कोई बात नहीं, मज़ा लेते हैं। तीसरा, अब इसमें क्या कह रहा है, ये लो तीसरे वाले को भी करके दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है? सी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स सच डेट एक्स, एक्स इस तरीके से है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या ढूंढनी है। अब इसमें टाइम लगेगा। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या ढूंढनी है तो 2 अंक होने चाहिए, और उनका योगफल कितना जाना चाहिए? 8 जाना चाहिए। तो पहले तो मुझे 17 मिल गया, इसका योगफल करने पे कितना आता है? 8 आता है। उसके बाद से ऐसे ढूंढते जाओ तो फिर 26 मिलेगा आपको, 8 आएगा योगफल। फिर आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा क्या? अरे भाई ढूंढो, मेरे साथ ढूंढ लो भाई, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। अब ऐसे ही आपको ढूंढने हैं जिनके योगफल क्या होने चाहिए। आप कहाँ तक जाएंगे? 98 तक जाओगे। यहाँ तक ढूंढोगे तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका योगफल वैसे ही ज़्यादा जा रहा है। लास्ट आपको क्या मिलने वाला है? 71, आई थिंक 71 होगा, नहीं 80 भी होगा, सॉरी 80, इनका भी योगफल क्या आएगा? तो लास्ट आपको 80 तक ही जाना है। क्लियर है? तो आंसर ये होने वाला है। तो ये प्लीज़ ढूंढ लीजिएगा, आपका काम है, ढूंढ लीजिएगा। मैं तो बस समझा दे रहा हूँ कैसे ढूंढना था, बस, है ना? मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो? नेक्स्ट डी देखिए क्या कर रहा है, एक्स सच डेट एक्स, एक्स इस तरीके से है, बड़ा आसान है भाई। एक्स इस तरीके से है कि एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बाउंड्री कहाँ तक है? जो 60 की भाजक हो। एक अभाज्य संख्या ढूंढो जो 60 की भाजक हो, मतलब 60 को काटने, 60 को विभाजित करता हो। 60 की भाजक हो मतलब 60 को विभाजित करता हो, ढूंढो भाई। वो क्या हो सकता है? पहला 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 6 हो सकता है, फिर 10 होगा, फिर 12 बजे 60 होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने महा मिस्टेक किया, महा मिस्टेक, इसको महा मिस्टेक कहते हैं। हमें ध्यान रखना है वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, अभाज्य नहीं है, 7 नहीं हो सकता, 7 तो काटेगा ही नहीं। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 60 को काट दे और अभाज्य भी हो। तो टप तक 9, 10, 11, 12 तो हो लेकिन अभाज्य नहीं हो। 13, 14, 15, 16, फिर सीधे अभाज्य ढूंढते हैं। 17, 19 नहीं कटेगा,
फिर 23 नहीं काटेगा, फिर एंड और मेरे ख्याल से कोई नहीं है। आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना कौन सा होगा, मतलब ये ऐसे निकालेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन भी देखना है थोड़ा भाई मुझे, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। क्लास में होता तो प्रॉपर बताता, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है ये। अब देखिए ई बराबर क्या रहा है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बता दो भाई। ये लो भाई, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ का हम समुच्चय ये रूप लिखते हैं अगर रोस्टर फॉर्म में, तो कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे टी 2 बार आया तो एक बार लिखेंगे, आर यहाँ पे एक बार लिखेंगे, आई कितना बार आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक बार लिखेंगे, जी कितना आया नो फ़र्क, मतलब एक बार लिखेंगे। ओ 2 बार आया ना, यहाँ पे देख सकते 2 बार आया बट एक बार लिखना है। एन जितना बार आया कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक बार लिखेंगे। एम फिर ई फिर जो भी है 1 टाइम से लिखना है केवल, आपको ध्यान रहे, ये हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव हो जाए, आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो प्लीज़ एक बात मेरी नोटिस कीजिए पहले, समुच्चय निर्माण में समुच्चय निर्माण रूप डिफरेंट हो सकते हैं। पहले यह बात ध्यान रखनी है आपको, डिफरेंट हो सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। कैसे, आपके दिमाग में यहाँ पे 3, 6, 9, 12 कुछ अलग प्रदर्शित कर सकता है, मेरे दिमाग में कुछ अलग कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि इसको मैं इस तरीके से समझूंगा कि 3, 6, 9 जो 12 दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ अलग हो सकता है, किसी टीचर के दिमाग में, अदर टीचर के दिमाग में अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्स सच डेट ऑफ एक्स, एक्स इस तरीके से है कि एक्स 3 से विभाज्य संख्या है। जैसे 3, 6, 9, 12 जो भी दिया है वो 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 3 से, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 से विभाज्य संख्या है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आपके दिमाग में ये भी तो हो सकता था सर 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज है, आप ऐसे भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट अलग अलग हो सकते हैं। मेरे दिमाग में ये आया एक्स 3 से विभाज्य संख्या है, मतलब 3 से कट रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बाउंड्री भी डालूंगा, मतलब कंडीशन कहाँ तक, मतलब ऐसे तो 3 से विभाज्य कुछ भी हो जाता, 190 भी क्या कहते हैं 180 भी आ जाता इसमें। तो मैं यहाँ पे बाउंड्री डाल दूँगा। बाउंड्री क्या डालूँगा, आप भी बाउंड्री डाल सकते हो, जहाँ ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, एक्स ऐसे लिख सकते हो 3 से बराबर और 3 से बड़ा, और ये छोटा किससे है भाई 12 और 12 के बराबर। अब ऐसे बाउंड्री डाल के इसको बंद कर दोगे, आपका ये समुच्चय निर्माण रूप तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा आपको, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 3 से ये कटने वाली संख्या है, जैसा आपको दिखेगा वही चीज़ आपको हिंदी भाषा में लिखनी होती है। और एक बाउंड्री का ख्याल रखना है इसलिए क्योंकि बाउंड्री देने से ही पता चलेगा आपका स्टेटमेंट पूरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा 3 से कटने वाली ये सभी संख्या हैं। पहले दिमाग तो मेरे दिमाग में तो ये आया। नेक्स्ट क्या बात आई कि ये 3 से कटने वाला तो है, बट कहाँ से, पहली 3 से बड़ी है और 12 के बराबर और 12 से छोटी है। क्लियर है बात। तो अब मेरा ये जो स्टेटमेंट है, अब आप इसको पढ़ोगे जब, तो आप आराम से वो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि एक्स सच डेट एक्स 3 से विभाज्य संख्या लिखनी है। मतलब आप पहले 3 क्यों लिखोगे, क्योंकि 3 से वो बड़ी होनी, मतलब 3 के बराबर और 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 पहला आ जाएगा, फिर 3 से बड़ी कौन होती है, 6 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी और 12 हो जाएगी, को 12 तक बोला था। और इस तरीके से आपका ये रोस्टर फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है बात, मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है, आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ अदर हो सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको एक और, इसी को मैं प्रैक्टिकल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मैं कहता, ये भी बात सही होती, एक्स सच डेट एक्स 3 का गुणज है, मतलब ये जो एक्स है वो 3 का, ये एक्स है वो क्या है, 3 का गुणज है। गुणज का मतलब क्या हो सकता है ससुरा, वही बात होती है, मतलब मल्टीपल का मतलब 3 से कटने वाला। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ 3 का तो गुणज है बट कहाँ तक काटेगा भाई, वो उसमें कहाँ तक घुसे अड़े हम, तो जहाँ 3 से वो बड़ा होना चाहिए ये एक्स, और बराबर हो सकता है, और छोटा किससे है 12 से। ये बात आपको कंडीशन में रखनी पड़ेगी। क्लियर, ऐसा आप बोल सकते हो।
या एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, वो भी तरीका। अब देखिए जैसे मैं लिखूँ इसको, एक्स सच डेट ऑफ एक्स इस तरीके से है कि मतलब ऐसे लिखेंगे, एक्स 3n को प्रदर्शित करता है, 3n को प्रदर्शित करता है भाई। 3n का मतलब क्या, मैं यहाँ पे कैटेगरी डाल दूंगा, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, बात ख़त्म। ठीक है, n बराबर क्या होगा 1 2 3 4, तो 3 रखो, 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, फिर 4 रखोगे तो 12 आएगा। तो वो हमारा एलिमेंट जो था रोस्टर फॉर्म में 3 6 9 12 वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से देखा, आपने 3 तरीके से मैंने लिख के दिखाया। तो मैंने यही कहा कि एक व्यक्ति के दिमाग में जो आएगा वो दूसरे व्यक्ति के दिमाग में अलग हो सकता है। तो मैंने ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है बस कि आप जब समुच्चय निर्माण विधि लिखेंगे तो ये मत अब अपना उत्तर मिलाने लगिएगा उत्तर महाले से कि सर ये उत्तर गलत आ रहा है। पहले लोल्ले सिंह भाई ऐसा नहीं है, मेरा मतलब बस इतना सा है कि अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस ये आपको दिमाग में रखना है कि वो क्या कह रहा है, बस उसको ये दिमाग में रखते हुए हमें आंसर करना है। देखिए ढूंढिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 8 16 32। अब बताओ मुझे 2 4 16 8 32 ये क्या दिखाना चाह रही, क्या है? तो आप देखेंगे, अब मैं इसको आसान भाषा में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में जैसे फटाक से आ गया कि पहले 2 का 1 घात हुआ है तो 2 आया है ससुरा, हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर 2 का 2 घात हुआ है तो 4 आया है। फिर 2 का 3 घात हुआ है तो 8 आया है। फिर 2 का 4 घात हुआ है तो 16 आया है। फिर 2 का 5 घात हुआ है तो 32 आया है। अब बस इसी चीज़ ये मेरे दिमाग में आया और इसी चीज़ को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। लिखेंगे क्या, एक्स सच डेट एक्स इस तरीके से है, एक्स की एक्स 2 पे पावर n है, और क्या यही होगा ना, 2 पे पावर n है x। अभी जहाँ n क्या लिखोगे आप, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, या ऐसे रख सकते हैं, ये बराबर लिखने से बेस्ट है ये, जहाँ n और 1 से क्या बड़ा है और बराबर है, 1 से बड़ा है, देख सकते हो आप, 1 से बड़ा और बराबर है, और यही n छोटा और बराबर है किससे, 5 से, मतलब 5 के रेंज तक जा रहा है। इस तरीके से आप रख दोगे, सबके एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इस तरीके से मुझे कोई रोस्टर ये समुच्चय निर्माण रूप दिया हो तो मैं समझ जाऊँगा वो क्या कहना क्या चाह रहा है। 1 बाई 1 करके रख लेंगे, एलिमेंट्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? तो इस तरीके से आप ढूंढोगे। सेम टू सेम यहाँ पे देख सकते हो, 5 पे 1 घात 5 आया, 5 पे 2 घात 25 आया, 5 पे 3 घात, सेम टू सेम ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। क्लियर है? बस यहाँ पे 5 पे पावर n हो जाएगा, और n की कंडीशन यहाँ पे बाउंड्री आपको डालनी जरूरी है। बाउंड्री जब नहीं डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ तक जाना था। अब 2 पे पावर n मैंने रख के छोड़ दिया, अब मैं 10 तक जाऊँ, 15 तक जाऊँ, कहाँ तक जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन मुझे डालना पड़ेगा। आप कहाँ तक जाएंगे तो एलिमेंट्स इसके प्राप्त होंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बाकी के 2 4 6 ये आप खुद कर सकते हो। 2 4 6 8 आपको क्या निरूपित कर रहे हैं, सम संख्याओं का समुच्चय। बस सिंपल है, सम संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। धनात्मक सम संख्याओं का ध्यान रखिएगा, धनात्मक 1 4 9 इसी तरीके से आप खुद ढूंढिएगा। क्लियर है? होमवर्क आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, मैं कि समुच्चय के, पानी पी लो भाई, थोड़ा सा भीत लेता हूँ। अब देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या हलवा क्वेश्चन, फिर से वही बात, सूचीबद्ध करने के लिए लीलर सूची बना देते हैं। एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब ढूंढ लो भाई विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये लो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, डॉट 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 ऐसे करके रख दो, बस बात खत्म। आगे तक और भी होगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से आप इसको बना सकते हो, सूचीबद्ध कर सकते हो। एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा पूर्णांक क्या होता है, और वो क्या होना चाहिए, -1/2 से बड़ा होना चाहिए। पूर्णांक ध्यान रखिएगा बट्टे में नहीं होता, पहली बात तो ये है। -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले 1/2 को समझ लो होता क्या है। 1/2 का मतलब है 0.5, 9/2 का मतलब है 4.5। समझ रहे हो ना? 0.5 इसका मतलब बट्टे में लिख दिया तो कन्फ्यूज मत हो जाना। बट्टे का मतलब है 0.5 निगेटिव,
निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में। और ये 9/2 का मतलब क्या है, 4.5 मतलब 4.5। अब इसके बीच में आपको पूर्णांक ढूंढना है और उसका ग्रुप बनाना है। तो अरे भाई हलवा है, बना ही देंगे हम। निगेटिव में पहला कौन आएगा पूर्णांक, बता सकते हो? कौन बताएगा, कौन बताएगा? पहला होगा 0, दूसरा कौन होगा -1, सॉरी +1 होगा भाई, +1 +2 +3, सिंबल चाहो तो रखो वरना छोड़ सकते हो, फिर +4, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अरे आसान है भाई, हलवा है, हलवा, हलवा। मैं क्लास में अक्सर कहता हूँ हलवा है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है सी, समूचा का नाम है, सी बराबर जो है दिया है x सच डेट x एक पूर्णांक है। और ये पूर्णांक किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे बाउंड्री दे रखा है। क्या होना चाहिए, x² का जब वर्ग, मतलब x का जब हम वर्ग कर रहे होंगे तो कितना आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए और 4 के बराबर हो सकता है। तो पूर्णांक ढूंढिए तो जरा, किसका वर्ग करने पे किसकी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो 4 से छोटा आता है और उससे बराबर। तो हम देखेंगे पूर्णांक, तो सबसे पहले तो निगेटिव पे जाते हैं। यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे ना पॉजिटिव बोला है नेगेटिव बोला है, तो मान लेते हैं निगेटिव आए। तो मान लीजिए पहले 2 से क्या होना, वो क्या कहना चाह रहा है, 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर बोल सकते हो। तो -2, मैंने पहले -3 क्यों नहीं लिया, देखिए 3 -3 मान लें सपोज मैंने लिया। अब इसका जब वर्ग करेंगे हम, जब इसका हम वर्ग कर रहे होंगे तो 9 आ जाएगा। 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। हमें क्या रखना है, 4 से छोटा ही रखना है और बराबर रखना है। तो हमारा पहला कौन सा एलिमेंट होगा, -2 होगा, देख सकते हो। -2 का जैसे ही वर्ग करोगे तो हमें क्या देगा, वो 4 देगा, बट उसके बराबर हो सकता है, मतलब 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का जैसे ही आप वर्ग करोगे तो 1 आता है, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर +1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 तक नहीं जाएंगे, भी हमारे जो आंसर हो जाएंगे। क्लियर बात। -2 x क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए जी, बिल्कुल। -2 क्या है, पूर्णांक है। -1 क्या है, पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है। 1 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक है। और इसका वर्ग करने पे क्या होना चाहिए, 4 से छोटा रहना चाहिए और 4 के बराबर कह सकते हो। तो वर्ग करके देख लो आप, 4 से छोटा जा रहा है और 4 के बराबर जा रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आसान है, आसान है, बहुत आसान है। जब बारीकी से आपने पढ़ा है तो बहुत आसान है। प्लीज़ लेक्चर पीछे वाला ज़रूर देखिए, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। डी क्या करें, एक्स सच डेट एक्स इस तरीके से है कि एक्स लोयल, अबे क्या लिख दिया रे, लोयल शब्द का एक अक्षर है। अरे लो भाई, लोयल लिख दो, LOYA। यल मत लिख देना, एक ही बार लिखना है, याद है ना, मैंने बताया एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट है, आप कर लेना यार प्लीज़, इसको देख लेना यार, दोनों आ ही जाएगा। अब इतना समझा दी तो आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखेंगे और उड़ा देंगे, धुएं धुएं करेंगे। ठीक है, कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप दिखा है, ये रहा। दाईं ओर समूचे निर्माण रूप है, बिल्कुल है। अब क्या करा, दनादन मिला दो, मिला देते हैं भाई। 1 2 3 6 क्या स्टेटमेंट बनना चाहिए, 1 2 3 6 क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ये लो भाई, ये मिल जाएगा। 6 का भाजक है, ये देख लो, 1 से भी करता है 6, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 6 से भी करता है, तो मिल गया। अभी क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये रहा। 2 और 3 अभाज्य संख्या और 6 से मतलब 6 को काटने वाली संख्याएं हैं। अब मैथमेटिक्स वाला तो ये तो हलवा भी मार देगा, ये वाला हो जाएगा। अब यह कह रहा है 1 3 5 7 9 क्या हो सकते हैं, एक्स डेट एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये इससे मिल जाएगा। तो ये रहा आज का सलूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आए कमेंट डालिए, क्यों नहीं आए, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, सब मैं बताऊँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टॉपिक पढ़िए, उसके बाद से एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, तब नहीं आए तो वैसे तो मैं लेके आऊँगा ही, अब लेके आऊँगा 1 बाय 1 एक्सरसाइज। पहले टॉपिक करेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।